नमस्कार मेरे मिथुन राशि के मित्रों। 18 साल बाद किसका बजेगा डंका, किसका होगा राज। केतु का मघा नक्षत्र में गोचर मिथुन राशि के जीवन में कैसे सकारात्मक प्रभावों को लेकर के आ रहा है। क्या किस्मत इस वक्त हमारा बहुत ज्यादा साथ दे रही है? कहीं ये मौका हमारे हाथ से निकल तो नहीं जाएगा? क्या हमारा साहस, हमारा पराक्रम, हमारे सोचने का तरीका हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है? क्या हमारे लाभ के नए रास्ते इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं? क्या भाग्य का ऐसा सपोर्ट हमें मिल पाएगा जिसकी हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे? यदि आपके मन में भी इसी तरह के सवाल थे तो आइए इस राशिफल को शुरू करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, तृतीय भाव में 29 मार्च के बाद 29 मार्च 2025 के बाद केतु आपके आ गए थे, लेकिन अब ये अपने मघा नक्षत्र में आ गए हैं, जिसका साइन होता है सिंहासन। अब केतु जो कि विरक्ति का ग्रह है, वो आपको सिंहासन दे सकता है क्या? जी हाँ, वैदिक ज्योतिष के अनुसार केतु आपको सिंहासन तक ले जा सकता है, आपको राज दिला सकता है, लेकिन कुछ शर्तें हैं केतु की। क्या? केतु कह रहा है कि आपके काम करने का तरीका इस वक्त बिल्कुल चेंज होने वाला है। यदि आपको लग रहा था पिछले 7-8 महीनों से कि आपके अंदर आलस्य सा आ गया, आप किसी भी काम को बड़े शौक से नहीं कर पा रहे, मजबूरी में आपको काम करना पड़ रहा है, वो चाहे करियर हो, चाहे रिश्ते हो, और चाहे फिर सामाजिक स्तर, चाहे आपके मित्र, तो मेरे मित्रों वो जो उलझन थी वो निकल रही है। अब आपका हर कार्य में मन लगने वाला है, आपके काम करने का तरीका बिल्कुल जुदा होगा। यदि आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में एक थीम चल रही थी कि आज सुबह को अपनी दुकान खोलनी, शाम को आना, बस बैठे रहना, ग्राहक आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो भैया बस ठीक है, सब आप बस देख रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप ऑफिस जाएंगे तो एक नए जोश के साथ, अपने बिजनेस पर जाएंगे तो एक नए जोश के साथ। आपके मन में कई विचार होंगे कि आज यार बिजनेस में ये चेंज करके देखूंगा, आज यार जॉब में कुछ इस तरीके से काम करूंगा कि सब के सब ये कह उठे कि यार ये कितना अच्छा व्यक्ति है, किस प्रकार से काम करता है। ऐसे ही बिजनेस में सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि होगी और ये आपके बिजनेस को एक बहुत बड़ा मोड़ देने वाले हैं। जिस बिजनेस पर आप सोच रहे थे कि अब ब्रेक सा लग चुका है, जिस बिजनेस की रफ्तार को यदि आप रुकती हुई महसूस कर रहे थे, तो उसकी रफ्तार बढ़ रही है। या समझ लीजिए कि केतु ये संकेत दे रहे हैं कि भैया अब एक्सीलेटर पर पैर रख दीजिए, क्योंकि अब आपके बिजनेस की गाड़ी आगे भागने के लिए तैयार हो चुकी है। उसे कितना आगे आप ले जाते हैं वो आप पर डिपेंड है, क्योंकि केतु देव कहते हैं कि अहंकार नहीं रखना, सही दिशा पर चलना है। केतु आध्यात्म के प्रतीक है, केतु वंश के प्रतीक है, केतु पूर्वजों का आशीर्वाद है। तो अपनी परंपराओं से जुड़ना है, परिवार को साथ लेकर के चलना है, भाई बहनों का सहयोग लेना है। जीवन में खुद की खुशी से ज्यादा दूसरे कितने खुश आप रख सकते हो, इस बात पर आपको फोकस रखना है। यदि आप मानवता का संदेश देते हैं, यदि आप खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश करते हैं, कैसे? उनकी मदद करके हो सकता है आप इतने काबिल हो किसी को नौकरी दे दें तो उसके पूरे परिवार का खर्च चल जाए। मतलब क्या? कि आपको दया भावना के साथ किसी की मदद करनी है, और यही मदद आपके व्यापार में एक नया मुकाम आपको ले सकती है। अब तक आपकी प्रवृत्ति रही होगी कि यार हो सकता है, मुझे बहुत सारे लोग अंदर सोचते हो कि यार मैं अकेला ही सब कुछ कर लूंगा, यार कोई राय भी देता होगा, अरे यार ठीक है तुम अपनी राय अपने पास रखो, मैं जो कर रहा हूं ठीक है, मैं तो कम में ही संतुष्ट हूं। अगर इस तरह की आपकी कुछ प्रवृत्ति बनी हुई थी न लगभग 1-1.25 साल में, तो मेरे मित्रों इस प्रवृत्ति से आप धीरे धीरे वो बाहर आ रहे हैं। आपके मन में ये आ रहा है कि यार सबके आइडियाज लिए जाए और आइडिया में से कौन सा बेस्ट है उसको चूज किया जाए। वो चाहे आपका करियर हो, चाहे आपके दोस्त हो, और चाहे आपका सामाजिक स्टेटस हो। आत्मसम्मान के साथ मघा नक्षत्र आपको आगे बढ़ा रहा है, आपको जीवन की ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर ले जा रहा है, और पूर्वजों का आशीर्वाद मिल रहा है। तो पूर्वजों के आशीर्वाद से आपके साहस में और ज्यादा वृद्धि हो रही है। अगर एक तरीके से कहा जाए तो कम प्रयास में इस वक्त सही दिशा आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप बेकार की मेहनत कर रहे थे, किन्हीं चीजों में उलझे हुए थे जिनका कोई रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त हो रहा था, उन चीजों से हट करके आप इस तरह की चीजों में अब जा रहे हैं जहां आपकी मेहनत का परिणाम आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। और केतु का मघा नक्षत्र में गोचर आपके जीवन में आपको नई ऊंचाइयां दे रहा है। अभी बहुत सारी चीजें हैं मेरे मित्रों, जानना बहुत जरूरी है। केतु देव के साथ साथ में राहु देव नवम भाव में विराजमान है।
राहु नवम भाव में, भाग्य भाव में राहु। राहु क्या है? राहु अचानक से कुछ करने वाले हैं। राहु अप्रत्याशित परिवर्तन करते हैं। राहु धुंध है, कोहरा है। राहु के पास ये सिर है और केतु के पास सिर नहीं, धड़ धड़ है मेरे मित्रों। तो नई सोच के साथ, नए विश्वास के साथ ये आपको आगे बढ़ा रहे हैं। आपका चाहे बिजनेस हो और चाहे आपके घर की कुछ समस्याएं, अगर उसमें किसी भी तरह की कोई उलझन थी, व्यापार में, जॉब में, कहीं भी किसी तरह की कोई उलझन थी, तो अब आपकी सोच वहां से शुरू होगी जहां पर सिर्फ और सिर्फ समाधान के रास्ते नजर आएंगे। कैसे? भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो समस्या को टारगेट करके उसके समाधान की बात करते हैं। और उसमें से कुछ एक आध लोग ऐसे होते हैं जो समस्या को दरकिनार करते हुए केवल और केवल समाधान की बात करते हैं। उनका आत्मविश्वास इतना तेज होता है कि उनको पहले से ही पता है समस्या क्या है, लेकिन वो समस्या पर बात नहीं करते, उसके समाधान पर बात करते हैं, क्योंकि वो अपने वक्त की कीमत को समझते हैं। अब आप उन्हीं लोगों में शामिल होने वाले हो, और अगर पहले से ही थे तो अब आपका आत्मविश्वास और बढ़ने वाला है। अब आप ये नहीं देखेंगे कि समस्या कहां है, अब आप ये देखेंगे कि समस्या का समाधान क्या हो सकता है। समस्या को आप समस्या ना समझ करके उसके समाधान पर कार्य करेंगे, और वो समाधान का जो परिणाम होगा वो भी आपके पक्ष में होगा। हाँ, राहु नवम भाव में बैठ करके आपकी परंपरा से आपको अलग हटने के लिए आपकी सोच दे सकता है, लेकिन केतु क्योंकि आपके वंश का कारक है, परंपरा का कारक है, तो यहां पर आपको केतु को समझना होगा। तभी तो हमने कहा कि जो किस्मत का बड़ा मौका आपको मिल रहा है, क्या उसको संभाल पाएंगे? कहीं चूक तो नहीं जाएंगे? तो मेरे मित्रों, यहां पर ध्यान रखना है। इस पूरी वीडियो में ऐसी चीजें आपको बताएंगे जो आपको लगेगा कि यार मेरे जीवन से जुड़ी हो सकती है। तो आपको केतु की आत्मविश्वास की, अलग सोच की भावना को तो ग्रहण करना है, लेकिन जब मन में यह आए कि यार परिवार की परंपराओं से अलग हट रहे हैं, जब मन में यह आए कि यार नीतियों को हम भूल रहे हैं, तो वहां पर आपको उन चीजों को दबा देना है और केतु की आध्यात्मिकता को ग्रहण कर लेना है, जो आपकी परंपराओं पर आपको चलाए, सही रास्ते पर आपको चलाए, सही दिशा में आपको चलाए। हो सकता है कि राहु आपको कुछ इस तरह का लालच दिखाने की कोशिश करे कि यार आप ये काम कीजिए, आपको एकदम से ये हो सकता है। नहीं, आपको लालच में नहीं पड़ना, आपको शॉर्टकट में नहीं पड़ना, आपको केतु से कनेक्टेड रहना है, क्योंकि ये मघा नक्षत्र में है। और मघा नक्षत्र का केतु अपने आप में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ये कब सर्वश्रेष्ठ परिणाम देगा? जब आप खुद से जुड़ेंगे और अपनी आत्मा की सुनेंगे। बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया मेरे मित्रों। अब दूसरी बात करते हैं। तृतीय भाव में जो केतु का है, वो केतु आपकी मेहनत को रिफाइन कर रहा है। राहु भाग्य के नए रास्ते दे रहा है। आपने मेहनत की, उसमें आप सफल हुए। समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल केतु ने आपको नए रास्ते दिए, मेहनत प्लस नए रास्ते जुड़ गए, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आने के बहुत अच्छे संकेत, सही दिशा में मेहनत, तेज उन्नति के संकेत। लेकिन यदि आपने बीच में शॉर्टकट मार लिया, आपने बीच में लालच को अपने जोड़ लिया, तो फिर यहां पर आपके लिए संकेत अच्छे नहीं कहे जाएंगे। अब दूसरी बात समझिए, केतु की दृष्टि सप्तम भाव पर है, रिश्तों में स्पष्टता आ रही है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में कुछ इस तरह के रिश्ते होते हैं जिनको वो चाहते तो नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें ढूंढना पड़ता है, निभाना पड़ता है। तो अगर ऐसे कुछ रिश्ते थे, तो वहां पर आपको सही गलत की पहचान हो रही है। कौन मेरा अपना है और कौन मेरा अपना होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा है कि मैं अपना हूं, लेकिन वो मेरा अपना नहीं है। ये जिज्ञासा आपके अंदर जानने की प्रबल हो सकती है, और इसको जानने में आपके लिए सफलता के संकेत भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। गुरु का मार्गदर्शन, पिता का मार्गदर्शन आपके जीवन के रास्ते जहां बदल सकता है, वहीं आपको इतना परिपक्व कर सकता है, आपकी सोच को इतना मजबूत कर सकता है कि आप दुनिया से अलग हट करके अपने रास्ते खुद बना सके, यानी कि भीड़ से अलग हट करके कार्य करना, जीवन में नई उम्मीद, नई भावना, नए आदर्शों के साथ आगे बढ़ना। और केतु यही तो चाहता है। केतु क्या कहता है? केतु कहता है कि जीवन के आधार को समझो, और जीवन का आधार कैसा हो? शुद्ध हो, सात्विक हो, आध्यात्मिकता से परिपूर्ण हो, ऐसा हो कि ना तो हमारे हाथों से किसी का बुरा हो और ना ही अपना बुरा हो। यानी कि
हम किसी की भावनाओं के विपरीत कार्य न कर पाए। यदि आप इस पृष्ठभूमि पर चल पड़ेंगे तो मेरे मित्रों, केतु आपको निहाल करने के लिए 5 दिसंबर तक सिंह राशि में तैयार है। किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं। कैसे? केतु की सीधी दृष्टि नवम भाव पर, और भाग्य भाव कहीं ना कहीं केतु से जुड़ा हुआ है, क्योंकि केतु भी पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। तो भाग्य का सपोर्ट इस वक्त आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। जो अवसर आपके छूट गए थे वो अवसर आपको दोबारा मिलते हुए प्रतीत होंगे। जो कार्य आपके अधूरे पड़े थे वो अचानक से चलते हुए आपको महसूस होंगे। जो आपको लग रहा था कि जीवन की गाड़ी में कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, यदि आप ऐसा महसूस कर रहे थे तो अब यह समय है कि अब आपको अच्छा महसूस हो रहा है। मन में एक खुशी का भाव जाग रहा है। अंदर से आप खुद को प्रसन्न और शांत चित्त महसूस कर रहे हैं। केतु की दृष्टि, 9वीं दृष्टि एकादश भाव पर मेरे मित्रों, ये सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि है। इसको नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा, यह समझ लीजिए। एकादश भाव में केतु आय के नए रास्ते बनाने में आपकी मदद कर रहा है। एकादश भाव का केतु बिजनेस में नए आइडियाज के थ्रू आपके बिजनेस को बढ़ा सकता है। नौकरी नहीं थी आपके पास, नौकरी तलाश कर रहे थे, नौकरी 29 मार्च से 5 दिसंबर के बीच आपको मिल सकती है। देखिए, एक चीज और बता दें, अगर आप मिथुन राशि के हैं तो करोड़ों लोग मिथुन राशि के होंगे, लेकिन सबकी कुंडली अलग है। सबकी कुंडली में जो ग्रह हैं वो अलग अलग जगह होंगे, और सबकी महादशा अंतरदशा सबकी अलग अलग होंगी। तो मेरे मित्रों, यदि किसी व्यक्तिगत निर्णय पर आपको पहुंचना है तो किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। तो जो हम राशिफल बता रहे हैं इसको आप अपनी नाम राशि, अपने जन्म राशि और अपने लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। केतु क्या करेंगे? मित्रों की छटनी करेंगे। कौन से मित्रों की छटनी? जो अपने हैं वो आपसे और ज्यादा गहराई से जुड़ेंगे, और जो सिर्फ स्वार्थवश आपसे जुड़े हुए थे, सिर्फ अपने मतलब के लिए आपसे जुड़े हुए थे, जो आपका फायदा उठा रहे थे, उनकी धीरे धीरे आप परख कर लेंगे, और धीरे धीरे उनसे लड़ाई नहीं करेंगे, उनसे विवाद नहीं करेंगे, कि आपकी ऐसी प्रवृत्ति ही नहीं है। मिथुन राशि है, बुध की राशि है, ये लोग लड़ाई नहीं करना जानते। ये लोग दिमाग का यूज करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। धीरे धीरे आप उनसे रास्ता बना लेंगे, वो रास्ता ऐसा बनेगा कि उन्हें खुद समझ आ जाएगा कि यार हमारे दोस्त को पता चल गया कि हम उनके साथ क्या कर रहे थे। हो सकता है कुछ लोग आपसे माफी भी मांगे, लेकिन जिसने एक बार आपका भरोसा तोड़ दिया, क्या गारंटी है कि वो आगे नहीं तोड़ेगा। और जो आपके अपने हैं वो तो आपके अपने रहेंगे ही। एक बड़ों की कहावत सुनी होगी, हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है कि अगर अपना मारता है तो भी छाव में डालता है। यानी कि अपने बुजुर्ग, अपने चाचा, अपने पिताजी, कोई भी जो हमारे बड़े हैं, यदि हमारी किसी गलती पर हमें मार रहे हैं या बिना गलती के ही हमें मार रहे हैं तो भी हमें छाव में डाल रहे हैं, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं हमारा भला ही है। और केतु यही तो कर रहे हैं आपके साथ। केतु आपको सही और गलत की परख करा रहे हैं, सही और गलत की पहचान करा रहे हैं मेरे मित्रों, कि आपको धीरे धीरे स्थिर लाभ की ओर ले जा रहे हैं। जीवन में जो, अब जैसे शनि चतुर्थ 10th हाउस में है आपके, हो सकता है बहुत सारे लोग अपने करियर में कुछ उथल पुथल से महसूस कर रहे हो मार्च के बाद में, मार्च 2025 के बाद में। तो ये उथल पुथल जो है धीरे धीरे दूर होगी। धीरे धीरे आपको जीवन में स्टेबिलिटी नजर आएगी, कम लेकिन लाभ की संभावनाएं यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सही लोगों से जुड़ा होगा। गलत लोग आपके आसपास थे, आपसे किसी वजह से जुड़े हुए थे, वो धीरे धीरे करके आपसे दूर होंगे। रिश्ते और सामाजिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण चीज मेरे मित्रों, इसको ध्यान से सुनिएगा। कम लोगों से, लेकिन जिन लोगों से होगा गहरा जुड़ाव होगा। हमने अभी दोस्तों के बारे में जो बात कही वो रिश्तों में होगी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं मेरे मित्रों जो अपने स्वार्थवश हमसे जुड़ जाते हैं। उनकी जो सच्चाई है वो धीरे धीरे आपको ज्ञात होगी। आपको पता चलेगा कि मेरा असली कौन है। कम्युनिकेशन स्टाइल्स जो है वो आपका बदलेगा। दाम्पत्य जीवन में अगर कुछ उलझन थी तो वो दूर हो रही है। प्रेम संबंधों में कुछ उलझन थी तो वो दूर हो रही है। लेकिन इस वक्त जो लोग ऐसे हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ आपका यूज कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आपसे अलग हो सकते हैं। संभावना केतु विरक्ति भी है। किन लोगों से विरक्ति? जो अपने नहीं है। समझ रहे हैं ना? तभी तो हमने कहा कि पूरी वीडियो यदि आप देखेंगे तो पूरा सार समझ जाएंगे। कम लोग होंगे लेकिन उनसे मजबूत संबंध आपके होंगे। करियर में नई दिशा आपको मिल रही है। साहस और कौशल का आपका विकास हो रहा है। रचनात्मकता आपकी बढ़ रही है। भाग्य के नए रास्ते आपके खुल रहे हैं। अंदर से क्लैरिटी आप महसूस कर रहे हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन था वो दूर निकल रही है। मेहनत और भाग्य का संगम हो रहा है। मेहनत और भाग्य जब जुड़ता है तो मेरे मित्रों रिजल्ट पॉजिटिव आने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। कम प्रयास होगा लेकिन सही दिशा होगी, और वो कम प्रयास सफल होते हुए आपको दिखाई देंगे। दिशा बदलने और सही राह पकड़ने का यह सबसे बढ़िया दौर आपके लिए होने वाला है। जो सही दिशा पकड़ लेगा वो तेजी से आगे बढ़ेगा,
और जो लालच में फंस जाएगा, अहंकार में फंस जाएगा, जो गलत सोसाइटी में रहेगा, उसके लिए थोड़ी सी उलझन हो सकती है। अब केतु का आशीर्वाद और कैसे प्राप्त कर सकते हैं? थर्ड हाउस में केतु मेरे मित्र, सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि, नवम पर इनकी दृष्टि, एकादश भाव पर इनकी दृष्टि। केतु की कृपा को और कैसे प्राप्त किया जाए? तो मेरे मित्रों 5 दिसंबर तक यह समय है, कोशिश कीजिए हर महीने अपने पूर्वजों के स्थान पर, नहीं जा सकते हर महीने, दूसरे महीने अपने पूर्वजों का, जो भी आपका पितरों का स्थान है, वहां पर जाकर के दीपक प्रज्वलित कीजिए, पितरों के चरणों में अपना शीश नवाइए, बताशे, मिठाई, जो भी आपके यहाँ चढ़ता हो, आपकी परंपरा हो, उसको पूर्ण कीजिए। केतु के आशीर्वाद से और आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुलने के मार्ग बन सकते हैं। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।